सो जैसा कि हमने फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखा कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन को अगर हमको चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं तो कैसे चेक करना है। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला बैठा हुआ है, आपके पास कोई भी फॉर्मूला आपने लर्न कर रखा है, वो फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, वो फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ना, तो उस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकता है कि फॉर्मूला आया कहां से, तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप हर एक फॉर्मूला निकाल सकता है। चलिए एक फॉर्मूला देखते हैं, है ना। इसलिए इसका हेडिंग ही बनता है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें सिर्फ आवश्यकता पड़ने वाली है दो बातों की। एक तो हमें फॉर्मूला किसका निकालना है, दूसरा उस फॉर्मूले से लेकर उस फिजिकल क्वांटिटी से लेकर कौन कौन सी क्वांटिटी डिपेंडिंग करती है। अब मान लीजिए कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में जो दिया है पहले वही हम लोग करते हैं। पहला सबसे पहले दिया हुआ है कि टाइम पीरियड, क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, t = 2 पाई रूट ऑफ l/g होता है। अब हम लोग डायमेंशन से इसी फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। मुझे एक बात पता रहना चाहिए कि द टाइम पीरियड मतलब t इज डिपेंड ऑन, मुझे पता नहीं कि प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, वो भी इससे पता चल जाएगा। सिर्फ मेरे को पता चाहिए डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे सिर्फ अगर ये बातें पता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं पूरा गेम जो है डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकता हूं। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट में आएगा, किस में आएगा, क्यूब रूट क्यों है, स्क्वायर रूट क्यों आएगा, क्यूब रूट क्यों नहीं आएगा, ये सब इससे पता चल जाएगा। मेरे को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, समझ में आ रहा। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं लेट कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ, पावर में कुछ नहीं है तो a, एंड t इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द पावर d। मुझे कुछ पता नहीं कि इधर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में a लिया, g लिया। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला डिराइव करते वक्त आपको ऐसे ही करना है, प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली लेना है और उसके पावर में a b अगर 3 रहेगा तो c। दो ही चीज को ये डिपेंडेंसी है ना, ये समझ में आया क्या किया हमने, नहीं समझा, समझे कि नहीं, क्या समझे कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब किस प्रकार से कर रहा है वो हमें पता नहीं। अब मैं यहाँ पे दोनों को कंबाइन करूंगा, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LA एंड GB। और आपको बचपन से पता है कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो क्या लगता है, ये लगता है कि नहीं लगता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, वो मुझे पता नहीं रहता, देखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करने का, डायमेंशन लिखने का। अब टाइम पीरियड है, t फॉर क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, समय, टाइम। तो टाइम के लिए यूनिट क्या होगा, सिर्फ सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड। तो यहाँ पे l 0 हो जाएगा, m 0 हो जाएगा और t 1 हो जाएगा। t मतलब टाइम। अब यहाँ पे k लेंथ, l फॉर क्या है, लेंथ। तो लेंथ में आपको पता है L1 m0 t0। ये गेम समझ में आ रहा है, ये समझा क्या किया, डायमेंशन लिखा। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो लिखा है ना जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगर इसको लिखूं मैं तो क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, अरे समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मीटर है मतलब L1 होगा, m0 होगा और t +2 होगा कि -2, क्यों -2 भी गेम पता है क्योंकि नीचे था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अच्छा ये जो भी स्टेप बता रहा हूँ हर एक फॉर्मूले का डिराइव में सेम एज इट इज करना है, बस आप लोगों का फर्क होगा तो क्या होगा, ये डायमेंशन, क्योंकि आपकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी तो उसका डायमेंशन चेंज होगा। बट जो स्टेप मैं करने वाला हूँ, जो कि किया है वो क्या रहेगा, सेम। अब ये जो भी दिख रहा है पावर, लॉज ऑफ इंडाइसिस से क्या होगा, ये जो a है ना सबके टकले पे मल्टीप्लाई, तो LA 0 से a जाएगा तो 0 बन जाएगा, t से 0 जाएगा तो 0 × a क्या बनेगा, 0। सेम LB हो जाएगा, m 0 हो जाएगा और t - 2b हो जाएगा। पहले बड़ा, अरे समझा कि नहीं, कोई दिक्कत। अभी सेम एज इट इज जो है
आगे का लॉज ऑफ इंडाइसिस से करेंगे। लॉज ऑफ इंडाइसिस एक और बात बोलता है कि अगर दो लोग आपस में मल्टीप्लाई में हैं और बेस सेम है तो उनका टकला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे आप देखेंगे तो a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b। 0 है 0 है तो 0 प्लस 0 0 और t 0 माइनस 2b मतलब 0 प्लस माइनस 2b तो माइनस 2b आएगा ना। 0 में जो नंबर प्लस करोगे उतना ही आएगा। नहीं समझे आप? अब उसके बाद से अगेन यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कंपेयरिंग द पावर ऑफ L and T ऑन बोथ द साइड। दोनों तरफ लेंथ, मास और टाइम का जो टकला है उनको कंपेयर करना है। अब देखिए यहां L के टकले पे इधर क्या है, a प्लस b, इधर क्या है 0, तो a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे n 0 0 तो कुछ मतलब उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर t के टकले पे कितना है -2b इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 मतलब -1/2। अरे समझे कि नहीं? तो b का वैल्यू नहीं गया तो a का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए a प्लस b का वैल्यू कितना होगा -1/2, तो -1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा +1/2। तो हमें a और b का वैल्यू क्या होगा मिल गया। समझा? अभी a और b का वैल्यू मिलने का मतलब है हमें ये चीज पता चल गया है कि उसके टकले पे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा क्या, देखिए तो जो t इज इक्वल टू लिखा है ना आपने a l रेस टू a g रेस टू b, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू k। l के टकले पे क्या आ जाएगा a मतलब कितना है 1/2 और g के टकले पे -1/2। पहले पढ़ा नहीं समझे? अच्छा 1/2 का अर्थ क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है रूट। लेकिन सर ये माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब लॉस ऑफ इंडाइसिस ये बोलता है तो माइनस है इसका मतलब उसका असली जगह कहां है, डिनोमिनेटर में है। कहां है? अरे आप समझे कि नहीं समझे? ये दिख रहा है क्या फॉर्मूले में जी नीचे क्यों है, क्योंकि उसके टकले पे माइनस था इसीलिए वो कहां आ जाएगा नीचे। और 1/2 क्या है सेम है ना, सेम है कि नहीं? तो दोनों को एक ही रूट में लिखा जा सकता है। अरे हाँ या ना? तो आपको दिख रहा है फॉर्मूला डिराइव होगा कि नहीं हुआ? इसमें पहले बोला ना कि बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं छोटे हो बड़े हो पापा हो दादा हो जो भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं सब फॉर्मूले इस मेथड से निकाला जा सकता है। सर ये 2 पाई का कह रही है, ये तो क्या आ गया 2 पाई तो पता नहीं चले। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ खामियां भी हैं, कुछ प्रॉफिट है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान इस बात का है कि जो भी आपके यूनिट लेस नंबर है, नंबर का तो कुछ यूनिट वगैरह तो होता नहीं, उसका आप लोग इससे निकाल नहीं पाओ, क्योंकि ये बात करता है किसको लेकर, यूनिट को लेकर। अब ये k क्या है, तो k का वैल्यू जो है 2 पाई, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल देते हैं। क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो ये बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऐसा लिख के आप लोग कौन सा वैल्यू है ये, अरे बोलिए कौन सा वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये फाइंड आउट मिला हमें कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है क्या। आप ये बुक आपके एग्जाम में बोर्ड बोल रहा हूं मैं 11th में है टॉपिक, तो एग्जाम में आप लोगों को 3 से 4 मार्क्स के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पक्का आएगा। अब इसमें हो सकता है कि आपने फेसबुक के पीछे काइनेटिक एनर्जी का दिया है, क्या दिया है? अच्छा आपके एग्जाम में एक चीज फिक्स पक्का आएगा, क्या पता है कि आपको बताया रहेगा कि देखो सुनो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, और उसमें जो है आप लोगों को डिपेंडेंसी किसका है। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में डिपेंड कौन करेगा, मास पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे करेगा कि नहीं। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी, मास पे और वेलोसिटी करता है कि नहीं करता है। अब लेकिन ये भी पता है कि वेलोसिटी के स्क्वायर पे ही करता है, तो यहां पे सेम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के टकले पे a, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के टकले पे b। नहीं समझे? सेम एज इट इज सॉल्व करोगे और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। हाँ k की जगह पे आपको क्या लिखना रहेगा 1/2, क्या लिखना रहेगा 1/2। नहीं समझा? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, क्लियर है? 3 से 4 मार्क्स आने वाला है, ठीक है? तो फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए और ये वाला घर पे करके आना है काइनेटिक एनर्जी वाला, समझ में?